मोह रूपी निशा में सोने वाले कर्म पथिक उठो, जागो और चलो उस परमेश्वर की ओर, चलो उस आत्मा की ओर, क्योंकि उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद जगत में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता है और उसे प्राप्त करने का एक ही मार्ग है श्रवण भक्ति, ध्यान, योग, समाधि। ध्यान के माध्यम से भरे बच्चों में संस्कार एवं विद्या के गुण। आजकल देखा गया है कि बच्चों के अंदर प्रायः आलस्य, उन्माद, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनियमित जागना या सोना। ऐसी अवस्था में बच्चों का भविष्य ही नहीं अपितु पूरे समाज का भविष्य, समाज के संस्कार, उठना बैठना सब दूषित हो जाएंगे। इसके जिम्मेदार क्या हमारे बच्चे हैं अथवा फिर हम? दरअसल बच्चों के अंदर वही गुण आते हैं जैसा वो देखते हैं वैसा ही गुण ग्रहण करते हैं। आजकल माता पिता अपने रोते हुए बच्चे को झट से मोबाइल दे देते हैं कि बेटा चुप हो जाओ। बेशक मोबाइल खराब हो जाए, बेशक बच्चों की आंखों का रेटिना खराब हो जाए, बेशक बच्चों की बुद्धि दूषित हो जाए, लेकिन मोबाइल दे देते हैं और बच्चे लग जाते हैं मोबाइल में। और जरा सा कोई मोबाइल छीन ले, फिर देखो बच्चे कैसा कोलाहल करते हैं। ऐसी अवस्था के जिम्मेदार कौन? माता पिता, अर्थात हम लोग। माता पिता ही है जिम्मेदार अथवा बच्चों का संग। दो ही कारण होते हैं बच्चों को बिगड़ने में, या तो बच्चों का संग बिगड़ा है, या तो बच्चों को हम अच्छी तरह से संस्कार देने में असमर्थ हो रहे हैं। याद रखिए, संगत ही गुण होत हैं, संगत ही गुण जाए। जैसा संग वैसा रंग लगता है, संगत का ही असर पड़ता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों में अच्छे गुण भरने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन हो जाते हैं असफल। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों से अधिक लाड़ प्यार अथवा अनावश्यक उनकी मांगे पूरी करना भी एक कारण है। बस यहीं पर हो जाती है भूल और बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए पहली बात, उन्हें आवश्यकता से अधिक धन न दें और ना ही छूट दें। इतना करने के बावजूद भी बच्चे अगर चिड़चिड़े हैं तो उन्हें ध्यान के द्वारा सुधारा जा सकता है, जिसके कारण उनकी बुद्धि प्रबुद्ध होती है, कुशाग्र होती है। अतः ध्यान और प्रार्थना बच्चों से अवश्य कराइए। ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को सूर्य दर्शन करने के लिए प्रेरित करें एवं सूर्य नमस्कार भी कराएं। कहते हैं वृद्ध जनों के आशीर्वाद से बड़े बड़े दुख और कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। अतः वृद्ध जनों का आशीर्वाद समय समय पर नियमित दिलाते रहिए। दादा दादी के संस्कार, माता पिता के, दादा दादी के, बड़े बुजुर्गों के, ताऊ ताई के पैर छुआते रहे। मार्कंडेय ऋषि की आयु बढ़ गई केवल बड़ों के आशीर्वाद से, नहीं तो सिर्फ 12 साल की उम्र थी। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, क्योंकि परमात्मा सब में है और बड़े बुजुर्गों में तो परमात्मा अनुभव युक्त है। अतः बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य दिलाएं। माता पिता के प्रथम गुरु हैं, बच्चों के प्रथम गुरु हैं माता पिता। बच्चे को कभी अकेला न रहने दें। खेल कूद के समय बच्चों के साथ स्वयं भी उनके मित्र बन जाएं। कहते हैं कि मित्रता ऐसी चीज है
मित्रता का व्यवहार ऐसा होता है जिससे बच्चे अपने मन की बात कह देते हैं मित्र के साथ। बच्चों की बुद्धि का, बच्चों के आने वाले उनके व्यवहार का पता तभी लगेगा जब आप बच्चों के साथ उनके मित्र बन जाएंगे। बच्चों के द्वारा फुलवाड़ी और बाग बगीचा आजकल नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु गमले तो लगाए हैं, तुलसी के वृक्ष तो हैं, उनमें जल का सिंचन करवाते रहें। अगर वृक्षों का सिंचन बच्चों के द्वारा होता रहेगा तो उनकी बुद्धि में हरा भरापन आ जाएगा, उदारता आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी, हरियाली आ जाएगी, क्योंकि वृक्ष मौन संत कहे जाते हैं और मौन आशीर्वाद देते हैं वृक्ष। फिर बच्चों के हाथ से जो पंछियों को दाना इत्यादि डलवाया जाता है, उससे भी बच्चों के अंदर के रोग समाप्त हो जाते हैं। बच्चों के सामने कसम खाना या झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दें। माता पिता आपस में झगड़ते हैं, बच्चे वो सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो मम्मी पापा बन जाते हैं। एक दूसरे को मम्मी पापा बन के दिखाते और झूठ बोलना वहीं से सीखने लगते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने झूठ बोलना और कसम खाना छोड़ दें। नहीं तो यही बच्चे कल को छोटी छोटी बात पे कसम खाएंगे। क्यों? कि कसम छोटी मोटी चीज नहीं है। इस कसम के कारण ही राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को वन भेज दिया। ये शपथ बड़ी ताकतवर है, सौगात है पूर्वजों की, वेदों की, पुराणों की सौगात है। यह शपथ साधारण नहीं है, इसलिए शपथ तो बिल्कुल ही न लें। चाहे कितना भी काम बिगड़ रहा हो, पर शपथ बिल्कुल न ले, और अगर लेते हैं तो शपथ को पूर्ण करने का प्रयास करें, पूर्ण अवश्य करें। प्राण देकर के भी शपथ पूर्ण की। महाराज शिवी ने शपथ ले लिया और कहा मैं अपना शरीर का मांस दूंगा क्योंकि मैंने शपथ ली है, और बाज के सामने अपने शरीर का अंग अंग काट करके तराजू पे रख दिया। फिर भी तराजू ना उठा, डाउन ना हुआ, तो स्वयं महाराज शिवी बैठ गए और कहा अब यह शरीर आपका है, इसे खाइए। इतनी बड़ी होती है शपथ, इसलिए शपथ को साधारण न समझें। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के सामने शपथ बिल्कुल न खाएं। शपथ खिलाएं, सत्य की राह पर चलने का उनके अंदर प्राणपण से सामर्थ्य भर दे। समय समय पर बच्चों को चित्रकारी एवं संगीत के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि जहां संगीत है, जब बच्चों के अंदर दूरी बढ़ जाती है तो संगीत की कमी आ जाती है, और जब संगीत होता है तो बच्चे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। कहते हैं अगर संगीत ना होता तो जगत में कोई किसी का मीत ना होता। भगवान की सेवा से नित्य प्रति उनको प्रेरित करें, उनकी सेवा में लगाएं। फल फूल जल भोजन आदि उन्हीं के हाथों से भगवत अर्पण करवाएं, और बिना भोग लगाए बच्चों से कहिए कि मत खाएं। जब भी कहीं भी हैं तो भगवान को अर्पण करके ही जल पिए। इससे उनके अंदर व्रत का बल बढ़ेगा, सत्य का, धर्म का संकल्प लेने की सामर्थ्य आएगी, और आने वाला भारत हमारा सुंदर बन जाएगा। संध्या काल में नाम जप अवश्य करवाएं, चाहे 10 मिनट, अथवा नाम संकीर्तन या फिर ओम का जाप कराएं। फलस्वरूप बच्चों का मन शांत और शुद्ध होने लग जाएगा।
धीरे धीरे चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। पुनः इस विषय को लेकर के हम आगे चलेंगे और यहाँ पर उन बच्चों के लिए यह चेतनामयी वीडियो प्रदान है जो कुमार्ग पे जा रहे हो। जरूर देखें, जरूर सुने। माने अपने माता पिता की, मन की नहीं, माने अपने गुरुजनों की, मन की नहीं, क्योंकि मन कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन सत्य, धर्म, ध्यान, साधना के आश्रय से कभी भी समय खराब नहीं हो सकता, और खराब भी है तो वो समय ठीक हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।